खबर समय पर मैं विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूद हैं नौगांव स्वास्थ्य केंद्र के लोगासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे अभी मंगलवार को जन सुनवाई में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि यहां स्टाफ की कमी होने के कारण लोगों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है और ना ही यहाँ नर्स मौजूद हैं, ना ही स्टाफ की भी कमी है, जिसकी वजह से कई बार ये लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं। तो हम सीधे ग्रामीणों से ही जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेके आवेदन भी दिया गया था, उसकी भी हमने खबर चलाई थी। और आज हम ग्राउंड जीरो पे आए हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा यादवन सिंह नाम है। कि क्या समस्याएं हैं? हमारे जनपद साहब ने दी थी विज्ञापन, कलेक्टर साहब लोग, और उसकी कुछ नहीं हुआ यहाँ। अभी कुछ नहीं हुआ? हाँ, अभी नहीं हुआ। कितने सालों से ये समस्या चल रही है? ये समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है। और आज उनने कहा था, कलेक्टर साहब लोग जन सुनवाई में गए थे वो, और कुछ नहीं हुआ। अभी जो आपने यहाँ से ज्ञापन दिया गया था, उसमें बताया गया था कि कुछ स्टाफ की भी कमी है। नहीं, पूरी स्टाफ की कमी है। उनने बोला था कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है ना, आ भी नहीं रहा है, ना कुछ कर रहा है, और कोई पलंग की व्यवस्था है फिर भी नहीं कर रहा है। और जनपद साहब ने कहा, कलेक्टर साहब के सामने कहा, और सब बोले वो, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या समस्या? अस्पताल की ये समस्या है कि यहाँ कोई जाता नहीं आते, छोटे मोटे कर्मचारी आती हैं, बड़े कर्मचारी यहाँ नहीं आते, डॉक्टर वॉक्टर वगैरह कोई नहीं आते यहाँ। रिपोर्ट भी हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है तो एमएलसी करवाने हम लोगों को रात नौगांव अभी यहाँ सुपरवाइजर साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब 2 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बैठते, अभी नहीं आते, बिल्कुल आते नहीं, डॉक्टर कोई नहीं बैठता, कोई नहीं आते। तो ग्रामीणों का सीधे तौर पे कहना है कि डॉक्टर कोई भी नहीं आते हैं, और अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी पड़ती है तो बीएलसी के लिए उन्हें सीधा नौगांव जाना पड़ता है, और नौगांव में अगर ना सुविधा मिल पाए इमरजेंसी में, फिर कहाँ जाते हैं? फिर कहाँ जाते? नौगांव के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? छतरपुर जाएंगे। छतरपुर क्या होगा बताओ? नौगांव भागेंगे और छतरपुर कैसे पहुँचवाएंगे बताइए? दादाजी, कब से समस्याएं हैं? क्या अब कम से कम 30 साल करीब होगा जब यहाँ डॉक्टर रैली करी, बच्चों की सही शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ कमरा है, यहाँ रैली करी, वरना से यहाँ 30 साल से ज्यादा ही हो गई। हेडक्वार्टर बने डॉक्टर के। अच्छा, कोई भी नहीं रहता है। कोई भी नहीं रहता? कोई नहीं। अभी ये जो पहले बना था इसमें अभी क्यों बंद पड़ा है? क्यों कम बंद पड़ा? जब डॉक्टर नहीं रहते हैं तो खाली है। और नया जो बना था उसमें तो आई नहीं है डॉक्टर। आई नहीं है? हाँ, आई नहीं है। क्या वजह है? डॉक्टर पदस्थी नहीं है क्या? अब ये हमको क्या मालूम, आपको पदस्थ है कि नहीं है, लेकिन है डॉक्टर मान लो, कोई आता नहीं। यहाँ भी कोई डॉक्टर नहीं मिलते? हाँ, यहाँ नहीं मिलते। ये लोग मिलते हैं, टूरामन वगैरह, टूरामन सुपरवाइजर जो है, और महिला सुपरवाइजर कोई? महिला एक आशा आती है, और थोड़े दिन में आती है, दिन में चली जाती है। रात में अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो कोई नहीं है। शिकायतें कितनी बार हो चुकी हैं? 10, 15, 20 बार। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई। अगर कोई इमरजेंसी में गंभीर परिस्थिति में कोई मरीज आता है तो यहाँ प्राथमिक उपचार के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना कोई सुविधा है ना कुछ है। और कई बार ये लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं ग्रामीण, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में भी कई बार ज्ञापन दिया। कहने के लिए यही कह सकते हैं कि जन सुनवाई भी एक देखने के लिए ही रह गई है कि जाओ, ज्ञापन दो, आवेदन दो, और आवेदन लेके पावती लेके अपने घर आ जाओ, यही बन गया है। जन सुनवाई में भी कोई सुनवाई नहीं चल रही है। चुनाव आए चले गए, मुख्यमंत्री साहब भी बदल गए। अब देखना ये है कि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, आगे उनकी क्या कार्रवाई होती है, देखना ये होगा। अच्छा, क्या उम्मीद है नए मुख्यमंत्री से? हम पूरी उम्मीद है, हमें उनसे पूरी उम्मीद है, वो अच्छे करेंगे, काम करेंगे वो, और उनके साथ हैं हम लोग, और उनके साथ रहेंगे। हमारे जनपद ने विज्ञापन भी दिया है, फिर भी लापरवाही कर रहे हैं, तो उनकी कमी है। और फिर उस पर भी उठाए ऑब्जेक्शन, जिसको अपन ने माना ये है, और कुछ नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर समय पर। फिर किसी बड़ी खबर को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।